प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम लोग 9वें अध्याय का 34वां श्लोक सुनेंगे। श्री भगवान वाच मन बड़ा भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए सबसे पहले तुम्हें और सभी समझदार मनुष्य को चाहिए कि मेरा भक्त बन जाए। भगवान को अपना स्वामी स्वीकार करते हम माया के डायरेक्ट अटैक से बच जाते हैं। जब माया समझ जाती है कि यह जीव तो भगवान का हो गया, तब फिर वह जिस तरह से अभी हमला कर रही है वैसे नहीं करती। क्यों? राजा के बेटा को सिपाही पकड़ने जाएगा जल्दी, उसको डर है कि राजा का बेटा है, प्रधानमंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है। उसी तरह से जब माया जान जाती है या भगवान का भक्त हो गया, तब वो हमलावर नहीं रहती। अपनी सुरक्षा चाहिए तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनकी भक्ति कीजिए। तो प्रभु कहते हैं तो मेरा भक्त बनो, मुझे मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस तरह करने से माँ में वैसे वैवम आत्मानं मत्परायणा। ऐसा जब तुम करोगे तब तुम मेरे पूर्ण आश्रित हो जाओगे और अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मन बना, मन भगवान को दे देना है। जहाँ कुछ जाता है मन, वह भगवान को देखिए। मकान, कितना सुंदर मकान है, अरे भाई क्या सुंदर, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, बड़ाई करना तो उसकी करो। इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, सागर बनाया, नदियाँ बनाई, झील बनाया, धरती बनाया, सूर्य तारे चंद्रमा बनाया, ऐसा अनंत ब्रह्मांड बनाया। तारीफ करना तो उस बड़ा जादूगर का, उस निर्माता का कीजिए जिसे भगवान कहते हैं। और उसके बाद ये जीता जागता चलता मशीन बनाया, हम सबको मनुष्य रूप में पशु पक्षी बनाया। तो हमारे मन में भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा हो, हमारा मन हमेशा भगवान की ही अनुभूति में रहे। जो भी है दुनिया में, ऑल थिंग्स मेड बाय माय गॉड, सब मेरे प्रभु ने बनाया है। सब चीज वासुदेव सर्वम, सब मेरा ही प्रभु का तो है, उनके अलावा है क्या? और मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रेम से प्रणाम करो। मैं सिर्फ प्रणाम से भी खुश हो जाता हूँ। वो इतना दयालु है अपना प्रभु कि जीव केवल उन्हें प्रणाम कर ले दिल से तो प्रभु खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना है, अपना पैर छूते खुश हो जाता है। कोई शिकवा शिकायत नहीं बचता। कोई अगर श्रद्धा से आकर अपने बड़े के चरणों में झुक जाए तो फिर बड़े के मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता। ये तो बिल्कुल अपना है, सिर्फ यही तो अपना है, और कौन है अपना? बाकी तो नाटक के पात्र है, कुछ दिन के लिए हैं साथ में। तो हमें 4 काम करना है। मन में हमेशा प्रभु का अनुभव हो, जहाँ भी मन जाए। अब प्रभु तो कण कण में है, हम में, आप में, संसार में, अंदर में, बाहर में, हर पल हर समय अपने प्रभु की अनुभूति। बेटा का चिंतन हो रहा है, आपके बेटा के साथ भी भगवान है, आपके बेटे के अंदर भगवान है। सुंदर बच्चे को देख रहे हैं, उसके अंदर भगवान है। मंदिर में भगवान है, घर में भगवान है, जंगल में भगवान है। पीछे जाना है तो इतिहास में भगवान है। माखन चुरा रहे, अर्जुन का रथ हाँक रहे, सीता जी के लिए धनुष तोड़ रहे हैं, समुद्र बंधवा रहे हैं।
आगे देख जाएंगे तो भी भगवान ही है। शरीर छूटेगा भगवान के पास जाएंगे, सब जीव भगवान के पास जा रहा है। पीछे भी वही, आगे भी वही, वर्तमान में भी वही है। इस तरह से जब मन हर पल हर क्षण भगवान का ही चिंतन करे, भगवान की अनुभूति करे, भगवान को ही अपना सर्वस्व माने, सिर्फ उन्हीं की लीला उन्हीं की सत्ता का अनुभव करे, इसे बोलते हैं मन का भगवान में लगाना। शरीर से काम कीजिए ना, मन वहां रखना, चापाकल चला रहे चलाइए, पानी भरिए, नल से भरिए, अनुभव कीजिए। या धरती के अंदर जल, जल के अंदर अग्नि, अग्नि के चारों तरफ वायु, वायु के चारों तरफ आकाश, आकाश के चारों तरफ महदाकाश, जीवात्मा परमात्मा, सब तो हमारे उसी परमात्मा की लीला है, उसके सिवा और भला है क्या। कपड़ा पहन रहे हैं, चमड़ा, यह शरीर क्या है, बाहर चमड़ा, दमड़ा, मांस, मज्जा, नस, नाड़ी, हड्डी, प्राण, आत्मा और परमात्मा। किसी को देख रहे हैं तो मेरी माँ है, भाई है, बेटा है, बाहर से शरीर, अंदर में आत्मा परमात्मा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म कर रहे, लेकिन मन तो हमारा वहीं रहना चाहिए जहाँ हमारे परम प्रभु हैं। इसलिए मन मना भव, मन को परमात्मा में लगाने का अर्थ है हर समय परमात्मा की अनुभूति करते रहना, परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मानना, परमात्मा की ही सत्ता देखना। एक ही ईश्वर हमारे सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, इसे अनुभव करना। मद भक्तों, अब तक बहुत भटका, बहुतों को अपना मानता रहा, सबने धोखा दिया, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिया, अड़ोसी पड़ोसी छोड़ दिया, दांत छोड़ दिया, आँख साथ छोड़ रहा है, एक दिन शरीर साथ छोड़ेगा, दुनिया साथ छोड़ेगी। एक हमारे परम प्रभु ही हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने परम प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए हर काम करना, उन्हीं को अपने दिल में बसाना और हर सांस में, हर पल में उनकी अनुभूति करना। यही भक्ति है। प्रेम, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम। जब समझ में आ जाएगा कि यही अपना है, हमेशा साथ देने वाले। हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, ट्रेन में ढेर सारे लोग थे, धीरे धीरे वार्तालाप होने लगा। कोई कहाँ उतर जाएंगे, कानपुर, कोई कहाँ लखनऊ। अब कानपुर तक चलेंगे, हाँ हाँ तो साथे हैं। लखनऊ, कोई बोला आप कहाँ जाएंगे, मैं पटना रे, आप तो एकदम अपना निकल गए। आप, हम मसूरी के बगल के, अरे आप तो एकदम अपना है। तो अपना कौन है जो दूर तक साथ दे रहा है? ईश्वर कौन है जो हमेशा साथ देते हैं? कल भी साथ देने वाले ईश्वर थे, कल भी ईश्वर ही साथ देंगे, तो आज भी तो ईश्वर ही अपना है। इसलिए अपना अगर परम साथी कोई है तो भगवान है। यही है भक्ति करना। भक्ति मतलब उससे जुड़ना जो मेरा साथ कभी न छोड़े, और वो हमारे परम प्रभु हैं। मध्या जी, भगवान की पूजा करना है। पूजा का 1000 विधि है। बैठकर निहारना, प्रणाम करना, माथा टेकना, उनकी सेवा करना, उन्हें माला पहनाना, उन्हें आभूषण पहनाना, उन्हें भोग लगाना, उनके सामने कीर्तन गाना, उनके सामने बैठकर पाठ करना, उनके नाम पर प्रसाद बांटना, ये सब भक्ति का ही तो प्रकार है। और पूजा का जो नींव है, भक्ति का एक पाठ है पूजा। हृदय में जब प्रेम लबालब भरा हुआ है तो हर काम पूजा ही हो जाएगा। खा रहे हैं तो खिला रहे हैं, बैठे हैं तो गाना गा रहे हैं, हर समय दिल लालायित है उनके दर्शन का, उनके चर्चा का, उनके कथा सुनने का, उनमें रमने का, उनमें जमने का, उन्हीं में डूबने का। जब ये दिल लालायित हो ये भक्ति है, और पूजा हर पल होता रहेगा। जो हम परमात्मा के खुशी के लिए करें वही पूजा है।
और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करते रहो, बार बार प्रणाम करो। इसलिए हम लोग मंत्र में नमः जोड़ लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान को प्रणाम है। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को बारंबार प्रणाम है। ये प्रणाम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि भगवान को प्रणाम पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हम प्रणाम में अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपना अहंकार विसर्जित करते हैं। प्रणाम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से उनका हो जाना, दंडवत। देखते प्रणाम लोग आकर साष्टांग दंडवत, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हो गया, यही प्रणाम है। प्रणाम मतलब अपने आप को सौंप देना। और जब ये 4 काम करेंगे तो क्या होगा? माँ में वैसे शिवम, ऐसा करने से तुम अपने आप को मुझ में लगा लोगे। आत्मानम मत परायणा, इस तरह जो मेरा परायण हो गया, अपने आप को मुझ में लगा लिया, वो अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। प्रेम से वृंदावन विहारी। इसलिए भगवान ने हम सबको जो एक अवसर दिए, मनुष्य शरीर दिए और बोले मेरी भक्ति करो। 9वां अध्याय के 22वां श्लोक से लेकर 34 तक भगवान ने भक्ति पर फोकस किया। पीछे के 5 श्लोकों में भगवान ने कहा 30-31 में, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी हो, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मावण्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक गव्य वस्तु ऐसा, तो मैं उसे साधु मानता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी साधक का नियत देखता हूँ। अगर वो अपने पाप का परित्याग करना चाहता है, शुद्ध बनना चाहता है, मेरे शरणागत इसीलिए हुआ है कि मेरा उद्धार हो जाए, तो मैं उसे साधु मानता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ, उसको भक्ति प्रदान करता हूँ, उसे संसार से छुटकारा दिलाता हूँ। तो क्या होगा? बड़ा से बड़ा पापी भगवान मिलेगा तो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति मृगस्ते कौन्त्य प्रति जानी ही ना मेरे भक्त प्रणश्यते। वो धीरे धीरे धर्मात्मा बनता है और उस परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम सत्य जानो, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। फिर भगवान 2 श्लोक में बताते हैं 32-33 में कि जब इतना बड़ा पापी भी कर सकता है, कोई भी, माँ भी पार्थव्य पाश्रित्य ये पिस्यु पापयोन्य स्त्रियों वैशास्था शुद्रास्त्र पे आंति पराम गति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, आम आदमी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, संसार से कटा फटा छटा लटका हुआ हो, कभी जीवन में भक्ति भजन नहीं किया हो, कोई भी मेरी भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकता है, रोक नहीं है। हम लोग बहुत बार लोग कहता है कि स्त्री को भक्ति का अधिकार नहीं है, मंदिर में क्यों गई, गायत्री मंत्र क्यों जपी, पूजा क्यों की। भगवान बोले कोई भी जीव, कोई भी मानव किसी भी अवस्था व्यवस्था में जी रहा हो, अब तक जैसे भी जिया हो, उसे भक्ति करने का अधिकार है। कर्म कांड में बड़े नियम है, सबसे नहीं निभेगा। जाड़ा में क्यों आदमी से कर्म कांड निभेगा, क्यों स्नान करेगा, कितना आदमी जो है पूजा पाठ कर लेगा। भक्ति में क्या है? खा पी कर भगवान को याद कर रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का सेंटर सत्संग है, जो सत्संग नहीं है उसे भक्ति नहीं मिलेगी। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। अब मान ली मंदिर में भगवान का कपड़ा बदलना है, माला पहनाना है, भोग लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा नियम है। मैं नहीं कर सकता हूँ, आप पे उठ कर चले जाइए, ऐसा नहीं कर सकता मैं। स्नान में हो, शरीर से शुद्ध हो, पवित्र हो, साफ कपड़ा पहने हो, वो जाए। कपड़ा गंदा है, अवस्था ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, उसको कैसे कहा जा सकता? तो अंतर को समझिए। यहाँ जात पात या भेदभाव की बात नहीं थी।
भक्ति कोई कहीं से कर सकता है, लेकिन भगवान की उपासना, पूजा, मंदिर में सेवा के लिए थोड़ी सी मर्यादा का, नियम संयम का पालन होना अनिवार्य है। आप अपने ही घर में, आपका बेटा बाहर से आ रहा है, पूरा पैर गंदा है, कीचड़ में सना हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? रुको, दरवाजे पे पैर धुलवा आते, पानी ले आते हैं। यही बात है कि भाई थोड़ा शुद्ध हो लो। हम लोग यहाँ बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, हमारे बाप दादा भी ऐसे ही बैठते थे, कोई रोक नहीं था, कोई नहीं पूछता था तो कौन जात हो। कहीं कहीं कुछ भेदभाव हुआ जिसको लेकर हम लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं कि यहाँ जाति पाति ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से कहा जा रहा है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। साधु की जाति नहीं होती, ज्ञान देखा जाता है। अपने रैदास प्रभु के चरणों में बड़े बड़े संत, महात्मा, राजा महाराजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हर समाज के कुलीन सब गिरे रहते थे, उन्हें प्रणाम करते। तो खैर भगवान ने इसलिए कहा कि किम पुनर्भावना पुण्य भक्तार सस्तता अनित्यम सुख हम लोग कभी प्राप्य वैश्वमाम। इसलिए जब पापी से पापी जीव जो भगवान से दूर है, सर्वथा दूर है, वो भी अगर भगवान में आ जाए तो तर जाए, तो जो लगा हुआ है प्रभु में उसको कौन डाउटे तरने में। भगवान बोलते इसलिए जो लगा हुआ है खूब मन में भरोसा बढ़ाओ, तुम्हारा बेड़ा पार होना है। और साथ ही भगवान आह्वान करते हैं, यह संसार ही नश्वर है, यहाँ का भोग अनित्य है, देखने में लगता है सुखद, परिणाम में दुखद। इसलिए जो समझदार है तो वो संसार के विषय भोगों में ना फंसकर भगवान के भजन में लगे और निकल जाए। और लास्ट भगवान ने कहा मन बनाओ मत भक्तो मध्याजी मानस, मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा वंदन कर और मुझे प्रणाम कर, अपने आप को मेरा मानो। माँ में वैसे सिक्तवा, मगर तू इस तरह मुझ में लगा रहेगा, मन से, भक्ति से, भाव से प्रणाम करते हुए, इस तरह से जो तू प्रयास करेगा तो अपने आत्मा को मुझ में लगा पाएगा। मत परायण मेरा आश्रय हो जाएगा, माँ में वैसे से और अंत मुझे ही प्राप्त होगा। जो लगा रहेगा, हम लोग लगे हुए तो भगवान में बैठे हुए थोड़े, वो देख रहे हैं वहां से ये विश्वरंजन टीम प्रयास कर रहा है, भाई थोड़ा मदद कर दे। जिस दिन उनके मन में भाव आ गया कि लोग बहुत नखरा बांधा, अब तनी कृपा कर दे, तो असली भक्त बन जाएंगे। चुटकिए के तो देरी है, अभी हम लोग नकली हैं बैठा, वहाँ चुटकी बजा तो असली हो जाएंगे। तो हमारा नियत देख रहे हैं कि आओ, कोई लोभ से तो न है, कहीं दिखावा के लिए तो सत्संग नहीं कर रहा है, मान प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए, कोई यार मन में भोग विषय इच्छा हो तो नहीं। जब प्रभु को पता चल जाएगा, प्रभु को पता क्या जाने रहे, जिस दिन उन्हें लगेगा या सिर्फ मेरी प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है, वो एक पल देर नहीं करेंगे। जिस दिन उनको आभास हो जाएगा कि यह सचमुच में सिर्फ मुझे चाहता है, उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भरोसा के साथ लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। हम उनके शरण में हैं जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। हम उस दरबार के पास बैठे हुए हैं, उस दरबार में हैं जिस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, जहाँ बड़े बड़े पतित तारे जाते हैं, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ, असुरों का उद्धार हुआ। हम उस परम स्वामी के शरण में हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम जय
प्रेम से वृंदावन विहारी। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री कृष्ण।